देखिए आज का जो क्लास हो रहा है वो एक्सरसाइज 8.4 का हो रहा है और एक्सरसाइज 8.4 बनाने के लिए हम लोग को 3 फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ेगा और ये इस प्रकार है। देखिए यदि फॉर्मूला हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 1। ये ना होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1। दूसरा फॉर्मूला ये है कि दूसरा फॉर्मूला है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला इस प्रकार है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। इस 3 फॉर्मूला से एक्सरसाइज 8.4 का बनेगा। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग मान निकाले इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में बराबर को दर्ज करेंगे क्या होगा माइनस में। फिर यहाँ से यदि कोस थीटा का मान निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे रूट हो जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से यहाँ से यदि साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से साइन थीटा का मान निकालेंगे स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा और रूट कितना हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या है सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा क्या होगा रूट हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा सेक थीटा। ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या होगा रूट हो जाएगा तो रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा सेक थीटा हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर थीटा है तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और इधर प्लस में 10 स्क्वायर थीटा है बराबर की साइड करेंगे तो माइनस 10 स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 1 होगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार से इसमें देखिए क्या होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर ये स्क्वायर है ना कोस क्या है कोसेक थीटा। ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या होगा रूट हो जाएगा तो ये क्या होगा रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक थीटा। अब क्या करेंगे इस 3 फॉर्मूला से इतना फॉर्मूला का निर्माण हुआ। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.4 वाला क्वेश्चन देखते हैं और 8.4 का क्वेश्चन बनाने से पहले एक क्वेश्चन देख देते हैं आप लोग को और उसको बनाइएगा। देखिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कोस ए 10a और कोस ए 10a और सेक ए को साइन ए के पदों में लिखें। साइन ए के पदों में लिखें, ये क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा कोस थीटा को चेंज करना पड़ेगा साइन थीटा के रूप में, टेन थीटा को साइन थीटा के रूप में और सेक थीटा को फिर साइन थीटा के रूप में करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए कोस थीटा को लाना है किस रूप में साइन थीटा के रूप में लाना है। तो देखिए अभी जस्ट कोस थीटा बराबर क्या है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक आंसर आ गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है। क्या दूसरा क्वेश्चन क्या है टेन थीटा। दूसरा क्वेश्चन क्या है टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा ये ना होता है।
हम लोग को लाना है किस रूप में, साइन थीटा के रूप में लाना है। तो ऊपर में तो साइन थीटा है ही, नीचे कोस थीटा को बदल देना है साइन थीटा के फॉर्म में। तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा बराबर अंडर रूट कोस थीटा को लिखेंगे साइन थीटा के रूप में, ये वाला पद लिख देंगे, क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। फिर देखिए तीसरा क्या है, सेक थीटा को साइन थीटा के रूप में लाना है। तो देखिए सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होगा। अब देखिए 1/cos थीटा का रूप क्या है, अंडर रूट है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यही इसका क्या होगा, आंसर। देखिए आप लोग समझ गए होंगे शायद। तो फिर देखिए अब हम लोग एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन देखेंगे। चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में लिखें। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसी को हम लोग लिखेंगे। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या दिया हुआ है, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को क्वाट के रूप में लिखना है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, साइन ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है, देखिए साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है 1/कोसेक ए, क्या होता है 1/कोसेक ए होता है। तो इसको लिख सकते हैं 1/कोसेक ए। अब देखिए कोसेक का फॉर्म होता है कॉट के रूप में अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख सकते हैं 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट का देखिए आंसर आ गया। अब हम लोग सेकेंड का देखते हैं। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन जो है, सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। देखिए क्या है, सेक ए है, क्या है सेकेंड नंबर का, सेक ए। तो ये हो जाएगा सेक ए बराबर क्या होगा फॉर्मूला 1/cos ए, यही ना होगा। सेक थीटा बराबर क्या होगा 1/cos ए। लेकिन हम लोग को लाना है किस रूप में, सेक के टर्म में लाना है। तो कोस को लाइएगा किस रूप में, सेक के रूप में लाइएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, क्या है सेक थीटा है ना। तो सेक थीटा को करिए किस रूप में, कॉट के टेन के रूप में पहले। देखिए सेक थीटा बराबर यहाँ क्या होगा √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, √1 प्लस टेन स्क्वायर क्या आ जाएगा थीटा। अब क्या करेंगे इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा होता है ना। टेन थीटा बराबर क्या होता है 1/कॉट थीटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि टेन थीटा के स्थान पर लिख सकते हैं 1/कॉट, यहाँ स्क्वायर थीटा है ना तो यहाँ पे भी कॉट स्क्वायर थीटा कर देंगे। अब क्या करेंगे अंडर रूट इसमें जिनका जोड़ कर देंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा एलसीएम हो जाएगा। यहाँ क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस क्या होगा 1 हो जाएगा। तो सेक को क्या किए कॉट के रूप में ला दिए, ये एक आंसर हो जाएगा और इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर में क्या पूछा है, टेन थीटा को कॉट थीटा के रूप में लाने के लिए। तो यहाँ टेन थीटा के रूप में क्या ए है, तो टेन ए बराबर क्या होगा 1/कॉट ए और इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, फिर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखिए।
सेक ए के पदों में लिखिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको किस रूप में लाना है, सेक के पदों में लाना है। किस किस को लाएंगे, साइन कोस टेन ये सब को लाना है। देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट नंबर में अगर बात किया जाए सिर्फ किसका, साइन ए का बात किया जाए, साइन ए को सबसे पहले साइन ए का हल करेंगे। देखिए साइन को लाना है किस रूप में, सेक के रूप में लाना है। साइन को लाना है किस रूप में, सेक के रूप में। तो सेक के रूप में क्या कैसे आएगा, देखिए ये साइन है ना, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला। इसमें ऐसा कीजिए कि एक फॉर्मूला जानते हैं, ऐसा कीजिए यहाँ पे साइन ए तो साइन ए रहने देते हैं, ठीक है। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता क्या है, साइन थीटा बराबर यहाँ फॉर्मूला आ जाएगा √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखेंगे √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बराबर, अब √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1/सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ से फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1/सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो इस तरह लिख दिए। अब क्या करेंगे, अंडर रूट क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा नीचे हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा 1। तो ये किसका फॉर्म था, साइन का था। साइन को हम लोग सेक के रूप में ला दिए। अब दूसरा फॉर्म क्या है, दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, कोस ए। कोस ए को लाना है किस रूप में, सेक के रूप में लाना है। तो कोस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/सेक थीटा, क्या हो जाएगा, तो 1/सेक थीटा के रूप में क्या है, ए है, ए डालिए। यहाँ भी क्या होगा, ए होगा, यहाँ भी ए होगा, यहाँ भी ए होगा, और यहाँ भी क्या होगा, ए ही होगा। अब क्या करेंगे, ये cos ए बराबर क्या होगा 1/सेक ए। फिर इसी प्रकार से तीसरा बात किया जाए इसका tan ए का, तो tan ए बराबर क्या होगा, tan ए बराबर होगा अंडर रूट देखिए यहाँ से tan ए कहाँ है, देखिए इसमें tan ए कहीं पे है, tan थीटा है ना, tan थीटा बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा, और रूट क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा के रूप में क्या है, ए है, सेक स्क्वायर ए माइनस क्या होगा 1। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और फिर तीसरा बात किया जाए, तीसरा के बाद चौथा tan था ना, साइन कोस tan निकल गया। अब निकालते हैं, सेक को नहीं निकालेंगे क्योंकि सेक के रूप में तो यहाँ पे दिया हुआ है, निकालेंगे कोसेक का। तो यहाँ से क्या करेंगे, कोसेक ए का फॉर्म लिखेंगे। कोसेक ए जो है इसको लिख सकते हैं 1/साइन ए, ठीक है ना। तो बराबर 1/, अब ये साइन ए जो है, साइन ए का रूट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक स्क्वायर ए, है ना, है। अब क्या करेंगे, ये कोसेक देखिए सेक के रूप में बदल गया। अब ये सेक स्क्वायर ए कहाँ चल जाएगा, तीसरा स्टेप में ऊपर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से कि सेक स्क्वायर ए कहाँ चल गया, ऊपर। तो देखिए रूट के अंदर में अंडर रूट और स्क्वायर कटेगा, सिर्फ क्या बचेगा, सेक। तो सेक ए चल जाएगा ऊपर, और नीचे क्या होगा, इस प्रकार से होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। साइन कोस tan, कोसेक निकल गया। अब सेक को नहीं हल करेंगे, सिर्फ करेंगे किसको हल, कोट को करते हैं हल। तो कोट ए बराबर, कोट को लाना है किस रूप में लाना है, तो सेक के रूप में लाना है। कोट को लाना है सेक के रूप में, तो कोट थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे। कोट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, कोट थीटा को लिख सकते हैं इस प्रकार से, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, और स्क्वायर हटेगा क्या होगा, रूट हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से, यहाँ से ये कोसेक स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ पे ये +1 जो है बराबर को उधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और ये स्क्वायर हटेगा तो फिर क्या होगा, रूट हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 को रूप में लिख दिए। अब इसको लाना है किस रूप में, सेक के रूप में लाना है।
देखिए इसमें ऐसा कीजिए ना कि कोट किसका उल्टा होता है, 10 का होता है, तो 1 बटे क्या कर देंगे 10a कर देंगे ना। अब देखिए 10 को लाइए सेक के रूप में, तो 1 बटे सेक 10 का रूप, 10 जो है सेक के रूप में क्या होगा, 10 जो है सेक के रूप में क्या होगा, देखिए लिखा हुआ है ना सेक स्क्वायर अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1, तो अंडर रूट क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा, और इसका यही आंसर हो जाएगा, और इसका आंसर ये था। चलिए आप लोग लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला क्या मान निकालिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, मान निकालिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, मान निकालिए, यही क्वेश्चन है, और इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ए नंबर में दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर में दिया हुआ क्या, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टे हो जाएगा कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री, इसका मान निकालना है। देखिए ये क्या होगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर कितना है, तो 73 डिग्री है ना, तो इसका मान अब हम लोग निकालेंगे। तो ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री को साइन स्क्वायर 63 डिग्री लिख रहने दीजिए, प्लस ये जो साइन स्क्वायर 27 डिग्री है ना, इसको क्या करिए 63 के रूप में लाइए, तो यहाँ से साइन स्क्वायर और 90 माइनस थीटा के रूप में हो जाएगा 63 डिग्री। क्यों होगा ऐसा, इसलिए होगा क्योंकि साइन स्क्वायर 90, ये जो है ना 90 माइनस क्या 63 डिग्री, तो 90 में 63 घटाइएगा तो 27 डिग्री आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस ये कोस स्क्वायर क्या है, कोस स्क्वायर 73 डिग्री है ना, इसको 90 में से 17 डिग्री को घटा लीजिए, तो क्या होगा 90 में 17 घटाएंगे तो फिर क्या होगा साइन के रूप में 90 में 17 घटाएंगे तो 73 डिग्री आ जाएगा। तो ऐसा कीजिए कि इसको लिख सकते हैं हम लोग इस प्रकार, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, और कोस स्क्वायर थीटा के रूप में हो जाएगा 63 डिग्री, और बट्टे नीचे क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ पे कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा के रूप में हो जाएगा 17 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 17 है। तो अब इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी मान 1, तो 1 बटे 1 क्या होगा 1, तो इसका क्या है आंसर। चलिए देखते हैं 3 का 2, लिख लीजिए इसको लिख लीजिएगा। 3 का 2 देखिए, 3 का 2 ये दिया हुआ है, 3 का 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री, साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। इसको हल करते हैं। देखिए इसमें थीटा का मान क्या करना है, समान करना है, थीटा का मान क्या करना है समान, तो थीटा का मान समान करने के लिए क्या करेंगे, ये साइन 25 डिग्री को साइन 25 डिग्री रहने देते हैं, और ये कोस 65 डिग्री को लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 25 डिग्री, तो 90 में से 25 घटा देंगे तो 65 आ जाएगा, प्लस कोस 25 डिग्री को कोस 25 डिग्री रहने देते हैं, और ये जो कोस साइन 65 डिग्री है इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 25 डिग्री, तो क्योंकि साइन 90 में से यदि 25 घटाएंगे तो 65 आ जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से साइन 25 डिग्री है तो साइन 25 डिग्री रहने देते हैं, और इंटू कोस 90 माइनस थीटा होगा साइन थीटा के रूप में 25 डिग्री, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या है कोस 25 डिग्री रहने देते हैं, ये साइन 90 माइनस थीटा आ जाएगा कोस थीटा, कोस और थीटा के रूप में कितना होगा तो 25 डिग्री होगा। अब इसको देखिए साइन 25 डिग्री 2 बार है, तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से कि साइन स्क्वायर 25 डिग्री, ठीक है, प्लस कोस 25 डिग्री 2 बार है, इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर
25 डिग्री, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री, इसका मान 1 होगा क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसको लिखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसको लिखिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 है क्या, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर क्या है वाट, मतलब इसका मान क्या होगा। तो देखिए इस दोनों में कॉमन क्या होगा, इस दोनों में कॉमन क्या होगा, सोचिए। दोनों में कॉमन होगा क्या 9, क्योंकि दोनों में 9 मिल रहा है। अंदर में क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए होगा ना, ए ना होगा। अब सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ पे 9 इंटू कितना होगा 1, तो 9 इंटू 1 कीजिएगा, मतलब 9 को 1 से गुना कीजिएगा, कितना होगा 9। तो यही इसका क्या होगा आंसर। चलिए लिखिए इसको आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा और इंटू दिया हुआ है 1 प्लस cot थीटा माइनस 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर वाट, इसका मान निकालना है, ठीक है। अब देखिए क्या दिया हुआ है 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं इस प्रकार 1 प्लस 10 थीटा को क्या कीजिएगा, लिखिएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, प्लस है तो प्लस डाल दीजिएगा, सेक थीटा को लिखेंगे 1 बटे कोस थीटा और इंटू 1 है तो 1 लिखिए, प्लस कोट थीटा को क्या लिखिएगा, कोट थीटा को लिखिएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस है तो माइनस डाल देंगे, और कोसेक थीटा को लिखेंगे 1 बटे साइन थीटा, इस प्रकार हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है इसमें क्या करेंगे, कोस थीटा को ले लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पे हो जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस से कोस कटेगा, कितना होगा 1, तो ये इस प्रकार हो जाएगा। फिर इनटू नीचे क्या होगा साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, नीचे साइन थीटा एलसीएम होगा तो क्या होगा, देखिए ये साइन थीटा को 1 से गुना करेंगे, कितना होगा साइन थीटा, प्लस है तो प्लस डाल देंगे, साइन थीटा कटेगा तो यहाँ कोस थीटा होगा, माइनस कोस थीटा कटेगा तो सिर्फ कितना होगा 1, तो 1 लिख देंगे, इस प्रकार हो गया। अब इसमें क्या कीजिएगा, इसको इस टर्म में हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग सजा के लिखेंगे तो इस प्रकार होगा कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 इस टर्म में होगा। अब क्या करेंगे, फिर इंटू होगा इस तरह से साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और यहाँ देखिए प्लस 1 था, यहाँ पे माइनस 1 है, और नीचे में क्या होगा देखिए कोस थीटा गुना साइन थीटा, इसको गुना करेंगे क्या होगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इस प्रकार हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको पूरा पढ़ेंगे ए, इसको पूरा को क्या पढ़ेंगे ए, और इसको पढ़ेंगे बी, इसको भी पढ़ेंगे ए और इसको पढ़ेंगे बी। तो ये यहाँ से एक फॉर्मूला का निर्माण हो रहा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना, ए स्क्वायर माइनस क्या होगा बी स्क्वायर। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको लिखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, ए के स्थान पर क्या है साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा ना, और नीचे क्या होगा देखिए, नीचे क्या होगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यहाँ पे लिखिएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इस तरह लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें साइन थीटा इंटू कोस थीटा को जिस प्रकार है उसी प्रकार रहने देंगे,
और इसको साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, इसको इसका मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे ना, तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ -1 है तो -1 रहने देंगे। अब देखिए इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 1 होगा। इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 1, तो 1 लिख दिए प्लस ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 बटे नीचे कितना होगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस में 1 माइनस में 1 कट जाएगा, क्या होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा 2। यही 2 क्या होगा इसका आंसर। चलिए आप लोग लिख लीजिए इसको। देखिए 4 का 2 खत्म हो गया। अब देखते हैं 4 का 3। 4 का 3 में देखिए क्या दिया हुआ है। 4 का 3 में दिया हुआ है sec a प्लस 10a, sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन a बराबर व्हाट। इसका मान क्या होगा ये पूछा। देखिए ये जो दिया हुआ है sec a प्लस 10 है ना, तो sec a को क्या लिखेंगे 1 बटे cos a प्लस 10a को क्या लिखेंगे 10a को लिखेंगे साइन a बटे cos a, और फिर क्या कीजिएगा 1 माइनस साइन a को 1 माइनस साइन a रहने देंगे। इसमें cos a हो जाएगा एलसीएम, तो 1 प्लस हो जाएगा ऊपर में साइन a और नीचे क्या होगा 1 माइनस साइन a। इस तरह होगा भिन्न का जोड़ करने के बाद। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में हो जाएगा ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर a, नीचे क्या होगा देखिए cos a है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर क्या होगा, तो cos स्क्वायर a, नीचे क्या होगा cos a। देखिए cos स्क्वायर a को लिख सकते हैं cos a इंटू cos a, नीचे क्या होगा बताइए cos a होगा ना, cos a कटेगा, तो cos a बराबर क्या होगा सिर्फ यही बचेगा और यही इसका क्या होगा आंसर। चलिए लिखिए आप लोग इसको पहले। देखिए अगला क्वेश्चन है 4 का 4 दिया हुआ है 1 प्लस 10 स्क्वायर a बटे 1 प्लस cot स्क्वायर a बराबर व्हाट ना, यही ना है क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है 1 प्लस 10 स्क्वायर a बटे 1 प्लस cot स्क्वायर a बराबर व्हाट। अब देखिए इसमें क्या कीजिएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर a, और नीचे 1 प्लस cot स्क्वायर a बराबर फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर a, यही होता है ना, लिख देंगे। अब देखिए sec स्क्वायर a को लिख सकते हैं cos के रूप में, तो 1 बटे cos स्क्वायर a हो जाएगा, और cosec स्क्वायर a को लिख सकते हैं किस रूप में साइन के रूप में, तो ये हो जाएगा 1 बटे साइन स्क्वायर a। अब इसमें लिख सकते हैं 1 बटे cos स्क्वायर a इंटू ये साइन स्क्वायर a कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो साइन स्क्वायर a बटे 1 होगा, तो 1 से 1 कटेगा, तो साइन स्क्वायर a बटे क्या होगा cos स्क्वायर a, साइन बटे cos क्या होता है 10, यहाँ क्या होगा 10 स्क्वायर a, और यही इसका क्या होगा आंसर। चलिए लिख लीजिए आप लोग इसको। ये 4 का 4 था। अब देखिए 4 नंबर का जितना भी क्वेश्चन था सब खत्म हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, इसमें बोल रहा है क्या प्रूव्ड दैट, मतलब क्या सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है दिया हुआ वो क्या करना है सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 1
ये दिया हुआ है क्वेश्चन, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ये टर्म है ना, इसी को अब हम लोग हल करेंगे। देखिए ये वाला भाग क्या LHS है, LHS से चलेंगे। LHS में क्या दिया हुआ है, LHS में दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा पूरा का होल स्क्वायर। कोसेक थीटा को क्या लिखेंगे 1 बटे साइन थीटा, और माइनस है तो माइनस डाल देंगे, और कॉट थीटा को लिखेंगे किस प्रकार से, तो कोस थीटा बटे साइन थीटा के रूप में लिखेंगे। अब ये क्या होगा, साइन थीटा एलसीएम होगा, साइन से साइन कटेगा 1 होगा, माइनस है तो माइनस, साइन से साइन कटेगा, क्या होगा कोस थीटा, इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर डालिए। अब इसको अलग अलग करेंगे, क्या होगा 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, नीचे क्या होगा जी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। अब इसको हम लोग कर सकते हैं इस प्रकार से कि 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर है ना, तो 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 बार लिख सकते हैं ना, क्योंकि स्क्वायर है। और नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं आप लोग 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इस प्रकार हो जाएगा। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है ना, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ सकते हैं। तो जब तोड़िएगा ना तो इसका मान इस प्रकार आएगा, देखिए 1 माइनस कोस थीटा और इंटू 1 माइनस कोस थीटा, नीचे क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा ना, तो क्या होगा 1 प्लस कोस थीटा और इंटू 1 माइनस कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा क्या होगा कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1 माइनस कोस थीटा बटे क्या होगा 1 प्लस कोस थीटा, और ये वाला भाग क्या आ जाएगा RHS, और यही क्या है प्रूव। चलिए लिखिए आप लोग इसको क्वेश्चन को। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का 2। अब क्वेश्चन नंबर 5 का 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 2 देखिए इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 5 का 2 जो है वो इस प्रकार है, दिया हुआ है क्वेश्चन कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए बराबर 2 सेक ए है, बराबर 2 सेक ए है दिया हुआ। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला जो पद है वो LHS है, और इधर वाला जो पद है 2 सेक है वो क्या है RHS है। तो इधर वाला टर्म को हम लोग हल करेंगे, तो इसमें क्या होगा LHS से चलेंगे। किससे चलेंगे LHS से। LHS में क्या दिया हुआ है कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे नीचे क्या होगा कोस ए, ये होगा ना। अब क्या करेंगे इसमें हम लोग, इसमें क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लीजिएगा ना, एलसीएम जब लीजिएगा तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए इंटू क्या होगा कोस ए, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, बचेगा कोस ए, तो कोस ए क्या होगा कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, कोस से कोस कटेगा 1 प्लस साइन ए बचेगा, तो 1 प्लस साइन है और ऊपर में भी 1 प्लस साइन है, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वह 2 बार हो जाएगा ना, तो स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग इसमें उसको तोड़ेंगे, ए 1 प्लस साइन ए जो है ना इसको तोड़ेंगे प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में, और ये कोस स्क्वायर को कोस स्क्वायर ए रहने दीजिए, कोस स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर ए रहने दीजिए, इसको तोड़ेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो एक का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस क्या होगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2 ए भी होगा 2, ए के स्थान पर 1 और बी के स्थान पर क्या होगा
साइन ए हो जाएगा, तो 2 साइन ए हो जाएगा, बटे नीचे क्या होगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इस तरह हो जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होगा 1, तो 1 डाल देंगे प्लस यहाँ कितना है 1, प्लस ये कितना है 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए 1 और 1 कितना होगा 2 प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू क्या होगा कॉस ए। अभी दोनों में 2 मिल रहा है ना, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 क्या ले लेंगे कॉमन, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बटे क्या होगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, यही ना होगा। तो देखिए 1 प्लस साइन और 1 प्लस साइन ए क्या होगा कटेगा। अब क्या बचेगा 2 बटे कॉस ए, 2 बटे कॉस ए, तो 2 बटे कॉस ए जो होगा तो क्या होगा 2 इंटू 1 बटे कॉस ए लिख सकते हैं, तो इसका क्या होगा टर्म 1, 2 इंटू 1 बटे कॉस फॉर्मूला आता है क्या सेक ए, क्या देगा 2 सेक ए, और यही इसका क्या होगा RHS वाला भाग होगा, और यही जो RHS है ना यही इसका क्या होगा आंसर। सॉरी आंसर इसमें नहीं होगा, इसमें क्या लिखाएगा प्रूव्ड लिखाएगा, आप लोग इसको लिख लीजिए। और देखिए आज का क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का 3, और आप लोग इस क्वेश्चन को अगले क्लास में जो होगा वो 5.2